के अंदर रेमेडी है। तो मैंने उन प्रोफेसरों को बोला कि हमारे शरीर के अंदर रेमेडी है। हमने अग्नि तत्व को बढ़ा लिया। अग्नि तत्व बढ़ने के कारण वो बच्चा रात भर प्राणायाम करता रहा, योगा करता रहा, एक्सरसाइज करता रहा, वो बच गया। अगर आपको डायबिटीज आती है तो आप रोज मिठाई खाओगे तो 4 दिन में मर जाओगे। इसे हम कंट्रोल करते हो ना उपाय करके। आपको कोई भी तकलीफ होती है, अस्थमा है किसी को तो खाता है ना गोली, बीपी है जिसको गोली खाता है ना कहीं। तो इन बीमारियों को हम उपाय से कंट्रोल कर सकते हैं। पहला उपाय है योगा प्राणायाम। दूसरा उपाय मंत्र शक्ति, उससे ग्रहों की किरणों को रोकना, उनके प्रभाव को रोकना। तीसरा है सप्लीमेंट, यानी जो चीज़ की विटामिन की कमी है, मान लो डी विटामिन कमजोर है, B12 कमजोर है, तो मंत्र जाप करने से B12 नहीं बढ़ेगी। आप बोलो B12 बढ़ जा तो नहीं बढ़ेगी, वो तो B12 आपको खानी ही पड़ेगी। तो हम फिर उपाय के माध्यम से इनको ठीक कर सकते हैं। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत विशाल है। अब किसी को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप फ्री हैं, पूछ सकते हैं कि वो क्यों रोग हुआ और उसका उपाय क्या है। ये मैं बताने के लिए तैयार हूँ, और कुछ भी पूछना चाहते तो आप पूछ सकते हैं। बताइए क्या? आर्थराइटिस शनि के कारण होता है। शनि नर्वस सिस्टम का कारक होता है। जब भी शनि पीड़ित होगा आर्थराइटिस होगा। जब शनि की 7.5 चलेगी, जब बच्चे पे चल जाए तब भी उसको प्रॉब्लम्स आएगी। उपाय अभी बताया ना। अगर शनि कमजोर है और शनि की रेज शरीर को नहीं मिल रही है तो नीलम पहनो, बढ़ाओ उसकी रेज को। और अगर वो बहुत बुरी तरीके से कहीं कमजोर है तो आप उसकी चीजों को सेवन करो। क्या करो? जो हमारे शरीर के अंदर शनि के सप्लीमेंट को बढ़ाएगी, उन चीज़ों को सेवन करके, क्योंकि बाहरी सप्लीमेंट लेना, दवाई लेना, मेडिकली लेना, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और ऊपर से जो रेज आ रही है तो शनि के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं कि कौन सी वजह से वो आर्थराइटिस बना है। आर्थराइटिस कमजोर होने की वजह से बना है शनि, या शनि बहुत ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से डैमेज कर रहा है। दोनों को आप चेक करिए, जो उपाय आपको सूट करता है उसको फिर कर सकते हैं। जी बताइए। कैंसर के अंदर जो ब्लड कैंसर होता है उसमें चंद्रमा और शनि का योग, चंद्रमा और मंगल का योगदान होता है। ब्लड कैंसर में रेड सेल्स अगर डैमेज होते हैं, रेड सेल्स, तो मंगल का योगदान है, और व्हाइट सेल्स डैमेज होते हैं तो चंद्रमा का होता है। इसलिए मंगल और चंद्रमा दोनों पीड़ित अगर होते हैं तो ब्लड कैंसर होता है। फेफड़ों में भी तो चंद्रमा का ही रोल होता है, क्योंकि चंद्रमा फेफड़ों का कारक होता है। 6-8-12 में शनि है। अगर मान लो शनि राशि का 6ठे भाव में है तो अस्त्र योग बनेगा, कोई बीमारी नहीं। अष्टम भाव में है तो आश्र योग बनेगा, कोई बीमारी नहीं। 12वें भाव में बनेगा तो मूसल योग, कोई बीमारी नहीं। क्योंकि 6-8-12 में भी कोई ग्रह स्वराशि में बैठा है और पाप प्रभाव में नहीं है तो कोई बीमारी वो नहीं देगा। और अगर वो बीमार तभी करेगा जब वो पीड़ित होगा। माइक है तो दे दीजिए एक बार। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा मंगल और चंद्रमा दोनों पीड़ित हो तो कैंसर के योग बनता है अपने दशा में, लेकिन अगर चंद्रमा अपने स्वयं राशि में बैठा हो और मंगल नीच राशि का हो तो क्या इफेक्ट होगा? और जल्दी होगा, और जल्दी बीमारी होगी, क्योंकि भाव स्वामी और कारक स्वराशि का कोई भी ग्रह, ध्यान से सुनना, स्वराशि का कोई भी ग्रह अगर पीड़ित हो जाए तो उस भाव से संबंधित बहुत जल्दी बीमारी देगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं अपने घर में हूँ, अपने घर में बैठा हुआ हूँ, आतंकवादी 2 आते हैं, बंदूक तान देते हैं तो पूरा घर भी लुटेगा और मैं भी मरूंगा, सामान भी जाएगा। इसलिए पारस जी ने कहा कि स्वराशि का जो ग्रह हो और वो
पीड़ित हो तो उस बात का लॉस कर दे। सर मेरा एक क्वेश्चन और है, कहा जाता है त्रिसराय जो ग्रह होते हैं और वो त्रिसराय में नीच के हो जाते हैं वो ग्रह, तो वो एक महायोग बना देते हैं, अपना एक योग बना देते हैं, तो वो इतना पीड़ित नहीं करता। बैठिए। ये बना सकते हैं। बैठिए। अच्छा प्रश्न है, ये बात पहले भी आई है। त्रिसराय के अंदर, त्रिसराय में तीसरे भाव में 12 राशि आएंगी। मेष भी आ सकती है, वृष भी आ सकती है,